बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ करके सत्संग विचारों को श्रवण करने का, सुनने का और हमें करने का मौका मिल रहा है। प्रभु की बड़ी असीम कृपा है कि प्रभु ने ऐसा योग बनाया है कि हम नियमित सत्संग विचारों का लाभ ले पाते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हम पिछले कई दिनों से नवरात्र के पर्व पे माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का, 9 रूपों का अलग अलग व्याख्या रोजाना आप तक पहुंचाने का प्रयास हमने किया और उम्मीद है कि आपने उस सत्संग विचारों का लाभ लिया होगा, आनंद उठाया होगा। और जैसा कि आपको पता है कि अंतिम दिवस यानी नवरात्र के आखिरी दिन रामनवमी भी होती है। एक ही दिन पे 2 त्योहार जुड़े होते हैं। तो नवरात्रि के इस नवमी के उपलक्ष्य में मैंने माँ की जो नवम स्वरूप है उनका तो उसके ऊपर सत्संग तो हमने किया, फिर सत्संग विचारों को रखा, लेकिन जो उसका दूसरा पक्ष था जो रामनवमी का त्यौहार उसी दिन भी पड़ता है, उस पर हम कुछ चर्चा नहीं कर पाए। तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए कि आपने नवरात्र पे माता की तो चर्चा की, लेकिन रामनवमी पे आपने कुछ विशेष चर्चा नहीं की। कारण उस पे ये था कि समय का अभाव था। आधे घंटे से ज़्यादा जब लंबी हो जाती है तो एक तो मैं बाहर हूँ, अपने आश्रम से बाहर काफ़ी समय से बाहर समय व्यतीत कर रहा हूँ, तो मुझे सत्संग को लोड करने में बड़ी समस्या आती है। कहीं नेटवर्क होता है, कहीं नहीं होता, तो मैं कोशिश करता हूँ कि आधा घंटे का प्रोग्राम हो और आप लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है कि आधा घंटा आप लोग आराम से बैठ के सुन सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि रामनवमी का भी प्रोग्राम का, रामनवमी के भी ऊपर आपको कुछ विचार जरूर रखने चाहिए थे। तो मैंने कहा ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो एक दिन बाद मैं ये वीडियो आपके लिए आ रही है आपके लिए कि भाई रामनवमी पर्व के ऊपर। सर्वप्रथम तो रामनवमी पर्व पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में होता है और नवमी तिथि को होता है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अति शीत न घावा। नवमी तिथि को मधुमास पुनीता और ना ठंडी है ना गर्मी है, बीच का ये मौसम है। दिन में प्रभु श्री राम का जन्म होता है और बड़ा सुहाना ये अवसर है, मौका है। और अयोध्या में भी 500 साल के बाद कहा जा रहा है कि ऐसा अवसर आया है। भगवान श्री राम के सूर्य तिलक होने जा रहा है। सूर्य की रोशनी, रुड़की IIT वालों ने कुछ ऐसा संयंत्र बनाया है जिसके द्वारा सूरज की रोशनी की सूरज की जो किरणें हैं वो सीधा प्रभु श्री राम के ललाट पे वो करेंगी, उस पर सीधा प्रतिबिंबित होंगी और सूर्य तिलक उसको उन्होंने नाम दिया है। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम है ना। प्रभु श्री राम संपूर्ण भारतवर्ष की आस्था का विषय है। भारत का जनमानस प्रभु श्री राम के चरणों में विश्वास रखता है, उनके अस्तित्व में विश्वास रखता है। राम राज्य की कल्पना हर राजनीतिक करता है, जो अच्छा राजनीतिज्ञ है। जो लुटेरे भ्रष्टाचारी हैं उनको तो राम राज्य सिर्फ राजनीति के लिए ही चाहिए। और लेकिन अब ज़्यादा समय की राजनीति राम जी पर चल रही नहीं, क्योंकि राम मंदिर तो बन के तैयार हो गया है और राम जी के नित्य नियमित पूजन विधि विधान से वहाँ प्रारंभ है। श्रद्धालु लोग रोज 5 लाख 7 लाख लोग रोज वहाँ दर्शन करने जा रहे हैं। अयोध्या की तस्वीर बदल गई है। भाइयों बहनों, आज विचार हम रामनवमी पे करेंगे। नवमी पे माता के, सिद्धिदात्री माता का आपने विचारों को श्रवण किया। आज रामनवमी प्रभु श्री राम के जन्म उत्सव के लिए हम आज यहाँ
सत्संग विचारों के लिए हम उपस्थित हुए हैं। प्रभु श्री राम नवमी में जन्म लेते हैं, अयोध्या में जन्म लेते हैं। नवमी तिथि को जन्म उन्होंने इस संसार में कदम रखा। कहते कि प्रभु श्री राम अयोध्या। अब अयोध्या क्या है भाइयों बहनों, अगर आप धार्मिक ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अयोध्या को, ये शरीर को भी अयोध्या कहा गया है। अष्टचक्र 9 द्वारा नाम अयोध्या, 8 चक्र और 9 द्वार वाली इस शरीर को भी अयोध्या कहा गया है। अगर ये अयोध्या है तो जैसे बाहर की अयोध्या में प्रभु ने जन्म लिया, ऐसे ही ये शरीर रूपी अयोध्या में भी भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान जन्म लेते हैं तो इसका प्रमाण क्या होगा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका तरीका क्या होगा, और इसे कैसे पता चलेगा प्रभु श्री राम हमारे शरीर रूपी इस अयोध्या में जन्म ले लिए। तो आपको बाहरी अयोध्या का भी थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा। प्रभु श्री राम जिस समय अयोध्या में जन्म लेने के पहले कहते हैं कि माता कौशल्या के उदर में प्रभु श्री राम ने जिस समय आए और माता कौशल्या के सम्मुख प्रभु श्री राम एक प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हो गया, भगवान नारायण। और प्रकाश पुंज जिस समय प्रकट हुआ, माता ने दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया। उसमें से भगवान के चतुर्भुजी रूप, नारायण का चतुर्भुजी रूप उनके बीच में प्रकट होता है, समक्ष प्रकट होता है। और जिस समय चतुर्भुजी रूप भगवान का प्रकट हुआ, मां का हृदय गदगद हुआ। मां ने दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया, प्रभु के चरणों को स्पर्श किया, निहारते जा रही हैं। माता यशोदा ने, क्षमा कीजिए, माता कौशल्या ने जिस समय चतुर्भुज रूप देखा तो मां ने कहा कि प्रभु आप ने तो हमें वचन दिया था कि आप हमारे घर में पुत्र के रूप में जन्म आएंगे, और आप तो पिता स्वरूप ही में आ गए, आप नारायण स्वरूप में आ गए। और मैं कैसे अपनी आपकी बाल लीला का आनंद कैसे मैं उठाऊंगी। आप इस प्रकार से प्रकट हो गए हैं, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और जिस समय प्रकट हुए तो मां ने कहा कि भाई ये इतने बड़े स्वरूप में, विराट स्वरूप में आप प्रकट हुए हैं, आप कैसे मेरे पुत्र बनेंगे। तो भगवान ने अपने स्वरूप को छोटा किया और एक स्वरूप छोटा बना करके, लेकिन भुजाएं अब भी 4 हैं। तो मां ने कहा कि ये 4 भुजाएं आप हैं, लेकिन बालक की तो 2 ही भुजाएं होती हैं। और कहते कि भगवान के ने जब ये वचन सुने माता कौशल्या के, तो प्रभु श्री विष्णु जी ने अपने चतुर्भुजों में से 2 भुजाएं अपनी लुप्त कर दी और द्विभुजा धारण किया, और माँ कौशल्या के अंक में समा गए, उनके गोद में आ गए और जोर जोर से रोने लगे, प्रभु कीजिए शिशु लीला। तो अब प्रभु की शिशु लीला माने बालपन की लीला प्रारंभ होती है ना। तो इससे हमें क्या समझना, भगवान का ये चतुर्भुजी रूप क्या है। जिस समय भगवान विष्णु और प्रभु श्री राम के रूप में प्रकट होते ही उनका चतुर्भुजी रूप पे हमें विचार करना है कि चतुर्भुजी रूप है कैसा। भाइयों बहनों, भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं जो भगवान माता कौशल्या के सामने प्रकट होते हैं। ये 4 भुजाएं, ये प्रतीक है, ये इशारा है। भगवान विष्णु सर्वप्रथम प्रकाश पुंज के रूप में प्रकट हुए और उसके बाद चतुर्भुज रूप उसमें दिखाई दिया। तो कहने का भाव ये है कि जब एक पूर्ण संत सतगुरु आपके जीवन में आते हैं और जीवन में आते हैं तो ये शरीर रूपी अयोध्या है। इस शरीर रूपी अयोध्या में कई प्रकार के इसमें गुण हैं, है ना। माता कौशल्या है, कैकेयी है और माता सुमित्रा है। एक राजा दशरथ हैं, 3 पत्नियां हैं। अब 3 पत्नियां, अब इसको अगर आप सांकेतिक रूप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे
ये शरीर अयोध्या है, इसका एक राजा दशरथ। दशरथ का मतलब जो 10 पे रथिक है। 10 क्या है? ये शरीर के 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इस पे चर्चा हमने पहले भी की थी। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और इसके ऊपर जो चढ़ा हुआ रथिक आत्मा, जो इन 10 पे सवार है, दशरथ है। 3 रानियां, 3 गुणों का प्रभाव उसके ऊपर है, सत, रज, तम और सत। 3 गुणों का प्रभाव राजा दशरथ पे है, माने शरीर पे है। और आपका त्रिगुणातीत, आपने कई बार ऐसे श्लोक भी सुने होंगे। तो ये माया के वशीभूत ये शरीर और तीनों गुणों से संपन्न है, रज, तम, सत। और यहीं पे जो सात्विक प्रवृत्ति की हैं माता कौशल्या, उन्हीं के अंक में प्रभु श्री राम चतुर्भुज रूप से द्विभुज रूप में, शिशु रूप में उनके अंक में समा जाते हैं, प्रकट होते हैं। तो ये हमें समझना है कि ये शरीर अयोध्या है, 8 चक्र 9 द्वार वाली अयोध्या। जैसे बाहर की अयोध्या में प्रभु श्री राम का प्रकट हुआ, वैसे ही हमारे शरीर में भी प्रभु श्री राम का प्रकटीकरण, माने आत्मा का प्रकटीकरण अनिवार्य है। और ये कैसे इसका पता चलेगा? जब गुरु की कृपा आप पे होती है, सतगुरु की कृपा आप पे होती है, पूर्ण संत सतगुरु आपको जब मिलते हैं तो आपको वो ज्ञान देते हैं, ब्रह्म की विद्या देते हैं। जैसे ब्रह्म ज्ञान की विद्या देते हैं, आपके मस्तक पे प्रभु गुरुदेव का हाथ आता है और आपके ठीक आंखों के बीचों बीच, जहां माताएं बहनें बिंदी भाई लोग तिलक लगाते हैं, यहाँ पे एक आंख होती है। जैसे ये आंख बाहर खुलती है, वो आंख भीतर खुलती है। जब आंख खुलती है तो क्या होता क्या है? अब आंख का काम देखना होता है। जैसे ये आंखें खुली तो बाहर दुनिया दिखती है, जब ये आंख खुलती है तो अंदर क्या दिखाई देता है? अंदर में परम प्रकाश। जैसे माता कौशल्या को पहले प्रकाश पुंज प्रकट हुआ तो वो देखा उसने, और उसमें फिर चतुर्भुजी रूप। अब जैसे प्रकाश प्रकट होता है तो जैसे सर पे हाथ आया तो वो 4 चीजों की अनुभूति, 4 भुजाएं उसका ही प्रतीक है। उस 4 चीजों का प्रतीक वो 4 भुजाएं हैं। मैं उसके बारे में विस्तार में बताऊंगा। अब सर्वप्रथम प्रभु श्री राम के से पहले, जन्म से पहले आप देखेंगे कि चतुर्भुज रूप में आप, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है नारायण के, एक हाथ में प्रभु के हाथ में गदा पकड़ी होगी या कुछ इस प्रकार से, या और एक हाथ में शंख होगा और एक हाथ में कमल का फूल, उल्टा कमल का फूल ऐसे पकड़ा होता है। ये चतुर्भुज रूप, ये इशारा है, ये इंडिकेशन है कि गुरु के चरणों में जिस समय हम जाते हैं तो आपको 4 चीजों की अनुभूति, 4 पदार्थों की अनुभूति या 4 अनुभव उन्होंने कहे। वो 4 अनुभव के विषयों में क्या कहा जाता है? चतुष्पदी भागवत भी कहा गया उसको। उसके विषय में आपको कहा गया कि जैसे 4 पदार्थ जेको मांगे साध जना की सेवा लगे। गंगा नहाए 1 फल, संत मिलन फल 4, कबीरदास जी कहते हैं। और मीराबाई कहती गली तो चारों बंद हुई, मैं हरि के दर्शन कैसे पाऊं। तो उन्होंने 4 गलियां कहा। और भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें भी ये 4 चीजों का जिक्र आता है। उसमें कुछ जिक्र इस प्रकार से आता है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल 4। ये पहली लाइन में आता है। तो ये 4 चीजों का जिक्र। और भी एक जगह रामचरितमानस मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लह ही 4 फला चतन साधु समाज प्रयाग। साधु समाज के चरणों में गिरोगे तो 4 फलों का ये जो ब्रह्म ज्ञान है, ये जो विद्या है, ब्रह्म विद्या है, आपके घट के भीतर प्रकट होती है। अब कई लोग यहाँ, कई व्याख्याकार, या आप रामचरितमानस पढ़ेंगे तो वहां भी इसी प्रकार की व्याख्या लिखी गई है कि 4 पदार्थ यानी ये 4 चीजों का जिक्र जहां तक धर्म अर्थ काम मोक्ष उन्होंने कह दिया, परंतु ये सब चीजें नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, जबकि
भरत जी कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि चाहूं न पद निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान मोया। कि संत जब मिलते हैं तो 4 फलों का ज्ञान देते हैं, लेकिन वो कहते हैं 4 पदार्थ हमको चाहिए नहीं। धर्म अर्थ मोक्ष अगर काम अगर उसका अर्थ हुआ तो दूसरी चौपाई ये है, कहती है कि भाई लक्ष्मण भरत जी कहते हैं कि मुझे ये चाहिए नहीं, तो मुक्ति कैसे होगी? जिसको अगर ये चीज चाहिए नहीं तो मुक्त कैसे होगा, है ना? मुझे रामचरण अनुरागी हैं, लेकिन उसका ये अर्थ सही नहीं है। धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं कहा जाता। 4 पदार्थ का मतलब भगवान के जो चतुर्भुजी रूप आप देखते हैं ये उसी का प्रतीक है। सर्वप्रथम गुरु का हाथ आपके मस्तक पे आता है, आपकी दिव्य दृष्टि खुलती है, दिव्य नेत्र, तीसरा नेत्र खुलता है और घट के भीतर आपको दिखाई देना प्रारंभ होता है। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमृत दिव्य दृष्टि यही होती। गुरु की कृपा से उनके चरणों का ध्यान लगाने पे दिव्य दृष्टि जागृत होती है। अब जैसे दिव्य दृष्टि जागृत होती है तो क्या होता है? पहले परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती रामचरितमानस पे कि वो परम प्रकाश के रूप में आपके घट के भीतर प्रकट होते हैं। और फिर जो है एक हाथ में आप देखें सुदर्शन, ये इसी चीज का प्रकाश का प्रतीक है। सुदर्शन, सुंदर दर्शन, सुंदर रूप का दर्शन। अब सुंदर कौन है? सुंदर रूप किसका है? संसार सुंदर है, संसार में रहने वाले लोग सुंदर हैं, लेकिन जिसने ये सुंदर सृष्टि बनाई, तो जिसने इतना सुंदर सृष्टि बनाई, इतने सुंदर रचना की, वो कितना सुंदर होगा, है ना? तो सर्वश्रेष्ठ सुंदर कौन है? परमात्मा है, ईश्वर है। तो सुदर्शन उसका प्रतीक है, सुंदर रूप का दर्शन या सुंदर दर्शन। तो प्रभु का सुंदर दर्शन गुरु की कृपा से आपके घट के भीतर उस परम प्रकाश के रूप में प्रकट होता। उघरहि विमल बिलोचन हिये के मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मणि मानिक गुप्त प्रकट जो जय खान। ये गुप्त नेत्र जब खुलता है तो प्रभु की कृपा से मणि मानिक आपके घट के भीतर में प्रकट हो जाते हैं। वो गुप्त गुप्त चीजें, गुप्त गुप्त रहस्य, अध्यात्म के ऊंचे ऊंचे रहस्य आपके घट के भीतर प्रकट होने लगते हैं। लेकिन कब? जब वो गुप्त नेत्र खुलता है। ये भी रामचरितमानस में आता है ना? तो मोती मानी के छिपा हुआ वो सब निकल के आता बाहर। तो पहला फल वो सुंदर रूप का दर्शन, प्रभु का कृपा से आपको घट के भीतर वो होता है ना? दूसरे हाथ में संगीत का प्रतीक है, शंख पकड़ा हुआ। शंख में एक सुंदर ध्वनि होती है। ऐसे ही शंख ध्वनियां, ऐसे ही ढोल नगाड़े बाजे अंदर बज रहे हैं, इसको अनहद नाद कहा गया। अंदर जो प्रकाश की चर्चा मैंने की वो अंधा व्यक्ति भी देख के बता सकता है। बिन भूमि एक महल बना है, तामे जोत उजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे बात बतावे सारी रे। की सारी बात जानी जा सकती है ना? वो अंदर का प्रकाश है, उसको अंधा देख देख सुख, अंधा देख के सुख पा रहा है। वो सूरदास जी कहते प्रभु मेरे अंतर के पट खोल, चाहे मेरी आंखें ले ले वो ज्ञान की आंखें खोल। तो वो अंदर की बात है, अंदर के प्रकाश की बात है, इस आंख की नहीं, तो आंतरिक आंख या तीसरी आंख की बात कह सकते हैं। तो दूसरे हाथ में शंख पकड़ा। शंख अनहद नाद का प्रतीक है। इस शंख नाद को, इस आवाज को, इस ब्रह्म नाद को आप बिना कानों से भी सुन सकते हैं। वो कहते हैं कि बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़े रे, बहरा सुन सुन मस्त होता तन की खबर बिसारे रे। कि जो बहरा है वो भी सुन के मस्त हो सकता है। माने इन कानों की आवश्यकता नहीं, परमात्मा की आवाज को सुनने के लिए वो अंतर्मुखी होना जरूरी है। बिना कानों से गुरु की कृपा होती है तो आपको अनहद नाद, वो बाजा, वो संगीत सुना देते हैं। अब बाहर का बाजा तो बजाओगे तब बजेगा, लेकिन आंतरिक जगत में बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगाड़े, बिना बजा ही बज रहा। और अनहद कहते, अनहद मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। जैसे भगवान विष्णु का स्वरूप प्रकट हुआ माता के सामने, तो उसमें से खूब शंख ध्वनि हुई। तो ऐसे ही जब प्रभु हमारे घट के भीतर प्रकट होंगे, वो गुरु कृपा से वो ब्रह्मनाद, उस अंदर का संगीत प्रकट हो जाता है और वो उसके अंदर मन एकाग्र होने लगता है ना? और बिना बजाए बज रहा है। आप बाहर का बाजा तो बजाने पे बजता है, अंदर बिना बजाए ही बज रहा है। उसको अनाहत कहते हैं। अनाहत का मतलब बिना आहत किए हुए बजने वाला, है ना? ये दूसरा प्रतीक है। तीसरे हाथ में भगवान की गदा पकड़ी हुई। गदा ये नाम का प्रतीक है।
नाम हमें निर्भय बनाता है, नाम हमें ईश्वर के चरणों से जोड़ता है। राम से बड़ा राम का नाम, तो वो राम का कौन सा नाम है? राम नाम तो है ही, राम का कौन सा, राम का भी एक मतलब इसका नाम कुछ और भी है ना? वो नाम क्या है? उस नाम को हमें समझना होगा, उस नाम को हमें जानना होगा। वो नाम क्या है? अव्यक्त अक्षरो इत्युत्माहु परमम गति। भगवान कृष्ण अर्जुन कहते कि अर्जुन युद्ध भी कर और सुमरन भी कर, और वो जो नाम है वो अव्यक्त है, बोला नहीं जा सकता। वो 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही, वो अक्षर इनमें खड़ जाएंगे, ये अक्षर उनमें ना है। 52 अक्षरी जो संस्कृत की भाषा है, वो संस्कृत में भी, और संस्कृत से सारी भाषाएं तकरीबन बनी है, तो सारी भाषाओं की जननी जो संस्कृत 52 अक्षरों की जो भाषा है, उसमें भी भगवान का नाम लिखने में नहीं आता। तो नाम क्या है? नाम रूप दुई अकथ कहानी, नाम और रूप दोनों एक ही होता है, इसीलिए कहा देखिए रूप नाम अधीना। तो नाम के अगर विशेषण को समझना है, नाम की प्रक्रिया को समझना है, तो नाम हमारे श्वासों में होता है, गुरु कृपा से उस प्रकट कर देता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब नाम हम सुनते हैं, प्रभु का नाम सुना जाता है। कई लोग रटते हैं राम 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 राम, रटना ठीक है, उसका अपना फल हो सकता है, लेकिन असली में मुक्ति के लिए ये नाम पर्याप्त नहीं है, वो नाम कुछ और है। कबीरदास जी कहते कर से माला ना फेरू, मुख से कहूँ ना राम, और राम मेरा सुमरण करे मैं करूँ आराम। मैं तो आराम से बैठ जाता हूँ, कबीरदास जी कहते मैं तो आराम से बैठ जा रहा हूँ, ना मुख से मैं राम राम कहता हूँ, ना हाथों से मैं माला घुमाता हूँ। राम मेरा सुमरन करे मैं करूँ आराम। राम तो मैं तो अपना प्रभु का सुमरन कर रहा हूँ, और भगवान अपने आप मेरी श्वासों को चला रहा है ना। तो भगवान का नाम हमारी श्वासों में, इसलिए कहा श्वासों की माला पे सिमरू में नाम, पी पी का नाम। हम कहते तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, वो प्राणों का पति, प्राण मतलब श्वासों को कहा जाता है। तो वो नाम हमारे श्वासों में है, गुरु कृपा से वो प्रकट होता है। और नाम रूप दुई अकथ कहानी, उसका दूसरे तरीके से समझना चाहो, जैसे आप अपने बच्चों को बुलाते हैं कि बेटा पप्पू, तो पप्पू ऐसा नहीं कि पप्पू को बुलाया तो पप्पू बाहर है तो पप्पू का नाम चल के अंदर आ गया। जब आप उसका नाम लेंगे तो उसका सह शरीर वो आएगा, है ना। अब वो नाम क्या है कि नाम और रूप दोनों एक के साथ जुड़े होते हैं। जैसे बच्चे का नाम लिया तो बच्चे का धड़ माने बच्चे का शरीर भी आपके सामने प्रकट हो जाता है, दिख जाता है, आ जाता है सामने। ऐसे जब भगवान का नाम हम जपते हैं तो भगवान का रूप भी हमारे सामने आ जाता है। इसीलिए कहा देखिए रूप नाम अधीना, इसलिए रूप को नाम के अधीन देखा जा सकता है ना। तो ये तीसरी चीज है कि नाम केवल सुमरण करने की वस्तु नहीं, जब से नाम प्रकट जब होता है तो हमारे घट के भीतर सुनाई देता है, और उस नाम के अधीन प्रभु का रूप भी दिखाई देता है। ये उसकी विशेषता है, ये उसकी खास पहचान है नाम की। अब आप कहेंगे कि राम राम ये नाम फिर क्या है, कृष्ण नाम क्या है? तो यहाँ ओम भगवते वासुदेवाय नमः कई प्रकार के मंत्र, लोग कोई 11 अक्षरी मंत्र जपता है, कोई 12 अक्षरी मंत्र जपता है, कोई मंत्र जप रहा, कोई महामृत्युंजय मंत्र जप रहा। तो इन सब का लाभ क्या है? इन सब का लाभ आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए हो सकता है, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति में इसका कोई योगदान है नहीं, है ना। ये नाम इसमें उससे आपको पुण्य मिल सकता है, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता। कहते कि जिस नाम से, कहते कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, और जिस नाम से मुक्ति मिले वो नाम कोई और। तो वो नाम कोई और है, वो नाम क्या है? वो अव्यक्त है। हर कार्य करते समय उस नाम का स्मरण हो सकता है, हर कार्य करते समय उस नाम की महिमा को हम जान सकते हैं। हर कार्य के भगवान कहते युद्ध भी करो सुमरण भी करो, वो नाम कैसा। तो ये तीसरी चीज है, वो नाम हमारे भीतर जब प्रकट होता है। हम कहते हैं ना माता के गर्भ में बच्चा भगवान का नाम जप रहा होता है, तो कैसे नाम जप रहा होता है? तो वो प्रक्रिया को समझना। भगवान जो बाहर आता है तब भी 2 साल तक माँ नहीं बोल पाता, तो अंदर कैसे कौन भाषा में नाम हो? शब्दों में भगवान का नाम ही नहीं आता, अव्यक्त अक्षर है। और जब गुरु कृपा करता है तो उसको प्रकट कर देता है, हमारे घट के भीतर वो नाम सुनाई देने लगता है। कहते हैं ना भूत पिशाच निकट नहीं आवा, महावीर जब नाम सुनावा। तो उसको सुना जाता, उसको
रटा नहीं जाता, बोला नहीं जाता। कई लोग माला घुमाने लगते हैं। कबीरदास जी कहते हैं माला घुमाने काम नहीं, कर से माला ना फिर मुख से कहूँ ना राम। मैं हाथों से माला नहीं घुमाता और मुख से राम भी नहीं बोलता। राम मेरा सुमरण करे मैं करूँ आराम। मैं तो आराम से बैठ जाता हूँ और मेरी श्वासों को प्रभु श्री राम चला रहे हैं, भगवान चला रहे हैं। तो वो नाम, वो अभिव्यक्ति, वो जो है हमें अपने घट के भीतर तीसरी चीज प्रभु नाम को वो प्रकट कर देते हैं। गुरुदेव की कृपा से तीसरा वो नाम हमारे घट के भीतर वो साक्षात्कार उसका हो जाता है। चौथी चीज, उल्टा कमल पकड़ा हुआ प्रभु नारायण के हाथ में। माँ कौशल्या के सामने चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ, उसके चौथे हाथ में उल्टा कमल। उल्टा कमल हमारे इस शरीर के ऊपरले हिस्से में अमृत का कुंड भरा हुआ है। आप देखे होंगे जब कोई मरता है तो कपाल क्रिया एक प्रोसेस होती है। अब वो प्रोसेस में क्या होता है कि जिस समय चिता में व्यक्ति को जलाया जाता है, जिसकी लाश अगर मृतक को जलाया जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, एक उसमें कपाल क्रिया उसको कहते हैं। उसमें सर फोड़ा जाता है और जैसे एक मटका लेकर के चारों तरफ घूमते हैं, 5 चक्कर या 3 चक्कर, कहीं भी जैसा भी परंपरा है, वो मटके में छेद होता है, पानी भरते हैं, उसको ऐसे गोल गोल घूमते हैं और गोल गोल घूमने के बाद में एक लंबा सा डंडा लेकर के मृतक का सर फोड़ा, जलती हुई चिता में सर फोड़ा जाता है। उसके बाद सब लोग जो वहाँ लोग खड़े थे वो वापस आना शुरू होते हैं। तो ये प्रतीक था कि अमृत हमारे अंदर में भरा हुआ है, हमें पीने का तरीका नहीं आया। कहते कि घट माही अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद ना पाया, है ना। अमृत तो घट के भीतर बहुत है पड़ा हुआ, लेकिन मनमुख आदमी माने जिसने गुरु के शरण को प्राप्त नहीं किया, अपनी मन मर्जी से जिंदगी जी, वो उस सुख से वंचित रह जाता है, उस सुख से दूर हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर इस सुख को प्राप्त करना चाहते, शाश्वत सनातन अमृत को प्राप्त करना चाहते तो घट के भीतर वो अमृत है, भरा पड़ा है, लेकिन आपको पीने की युक्ति तरीका नहीं पता। जब गुरु जीवन में आता है तो उस शाश्वत अमृत को प्राप्त करने की विधि आपको बता देता है। इसी का प्रतीक स्वरूप मंदिर में आप अगर शिवलिंग देखे होंगे तो शिवलिंग के ऊपर से बूंद 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 ऊपर एक गागर लटकी होती है और उसमें से बूंद बूंद दूध या पानी कुछ इस प्रकार से द्रव्य टपक रहा होता है। ऐसे ही हमारे घट के भीतर भी अमृत टपक रहा है, परंतु ये मिलेगा कैसे, प्राप्त होगा कैसे? जब गुरु की शरण में जा करके हम उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करते हैं। ये चार पदार्थों का या कहें 4 फलों का या 4 विधियों का ये जो ज्ञान हमें ब्रह्म ज्ञान प्रकट होता है। पहला प्रकाश, बिना आँखों से अंधा भी देख सकता है। दूसरा अनहद नाद, अंदर का संगीत, भगवान की आवाज़ जो बिना कानों से सुनाई देती है, बहरा भी सुन सकता है, अंधा देख सकता है। तीसरा वो नाम स्मरण जो गूंगा भी सुमरण कर सकता है। चौथा वो अमृत रस जो घट के भीतर टपक रहा है, जिसको पीने के बाद हमारी वासना, हमारी कामना, हमारा लोभ लालच शांत होता जाता है। ये 4 चीज़ों की अनुभूति गुरु दीक्षा के समय में करवाता है। और जब ये दीक्षा मिल जाए, समझ जाओ कि आपके शरीर रूपी अयोध्या में राम जी का प्रकटीकरण हो गया। उस दिन आप ये कह सकते हैं, भय प्रकट कृपाला, आज कृपा हो गई और हमारे घट के भीतर कृपाला प्रकट हो। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या का हित करने वाले प्रभु आज हमारे घट के भीतर प्रभु श्री राम अयोध्या में, ये शरीर रूपी अयोध्या में, और अपने आत्मा के कल्याण हेतु प्रकट हो गए, है ना। तो ये उसका मर्म रहा। लेकिन ठीक है, बाहरी तौर पे भी अयोध्या में आज बड़ी धूमधाम से लोग मनाते हैं, तो ठीक है, वो अपनी जगह सेलिब्रेशन होना चाहिए, उसके लिए कोई आपत्ति, कोई समस्या नहीं है। लेकिन असली में प्रभु श्री राम आपके घट के भीतर प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में, और जब चतुर्भुज रूप प्रकट होता है तभी हमारा जीवन सार्थक होता है, तभी हमारा जीवन सफल होता है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक सफल कर पाते हैं। ठीक है ना। तो ये रामनवमी के पीछे खास अर्थ है। जब सतगुरु मिलेंगे तो ये 4 विधियों का जो ज्ञान आपके घट के भीतर प्रकट होगा, तो समझ जाना कि भाई आपको घट के भीतर आज प्रभु श्री राम का आगमन हो गया, आपके शरीर रूपी अयोध्या आज धन्य हो गए। जैसे बाहर अयोध्यावासी आज धन्य हो गए कि प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, मानवता के हित के लिए, अज्ञानता के अंधकार को खत्म करने के लिए,
असुरों का नाश करने के लिए, राक्षसों का वध करने के लिए, मानवता का उद्धार करने के लिए, मानवता की उन्नति करने के लिए प्रभु ने जन्म लिया। ऐसे ही हमारे घट के भीतर जब हम प्रभु का प्रकटीकरण होगा और तब हमारे भी आत्मा का कल्याण उद्धार तय है, निश्चित है, अन्यथा नहीं तो नहीं हो सकता। लेकिन उसके लिए बशर्ते एक नियम है, कोई गुरु की खोज करें, सतगुरु की खोज करें और उस ज्ञान को प्राप्त करें, नहीं तो मुश्किल है। फिर ऐसा गुरु चाहिए जो आपके घट के भीतर उस परम प्रकाश, उस परम तत्व का दर्शन करवाए, और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा, सफल होगा। तभी हम कहेंगे कि हमारे घट के भीतर भी आज राम जी प्रकट हो गए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तब आप ये बात कह सकते हैं। अन्यथा तो ठीक है, बाहर तो सेलिब्रेशन हो ही रहा, बाहर तो लोग मना रहे हैं, पर उसका वो लाभ नहीं हो पाएगा जो आपके अंतर घट में प्रभु श्री के प्रकटने पे होगा। जो नारायण आपके भीतर चतुर्भुज रूप में प्रकट होंगे, हमारे जीवन को सार्थक सफलता दी प्राप्त है ना। इसलिए अगर राम जी को समझना है तो अपने घट के भीतर चतुष्पदी भागवत कह लीजिए, 4 पदार्थों का ज्ञान कह लीजिए, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल सार्थक करें, तभी आप अपने जीवन की सार्थकता को, सफलता को कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है, तो इतना ही कहते हुए अपने विचारों को विराम। समय नहीं होता ज़्यादा कि भाई बहुत सारे लोग कहीं कहीं मिलना होता है और बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो मिल नहीं पाते लोगों से, समय नहीं मिल पाता। इसलिए फिर भी कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए सत्संग विचारों को प्रकट रखें सामने, उनको, आपको विचारों में कहीं कमी ना हो जाए, आपको रेगुलर सत्संग मिले। ठीक है ना। थोड़ा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है, फिर भी आपके लिए कोशिश करते हैं कि नियमित आपके लिए वीडियो बनाएं, और बड़ा आप लोगों का सहयोग रहता है कि आप सुनते हैं, हमें अच्छा लगता है तो हम आपके लिए और करते रहते हैं ना। गुरु महाराज जी आपकी इच्छा को बढ़ाते रहें, सत्संग विचारों की लालसा आपके अंदर, जिज्ञासा बढ़ती रहे, और आपके लिए महाराज जी मेरी सेवा लगती रहे, सत्संग में करता रहूँ। ठीक है ना। इतना ही कहते अपने विचारों को विराम। आप सभी को, सभी देशवासियों को, सभी भक्तों को, भाइयों को, प्रेमियों को प्रभु श्री राम के प्रकट उत्सव पे, श्री राम नवमी पे के अवसर पे आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और इतना ही कहते अपने विचारों को विराम। सत्संग विचारों को पूरा सुने, और सत्संग विचारों को सुन करके आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, औरों को भी सत्संग विचारों का लाभ आप देंगे, ऐसी मनोकामना के साथ। और ये वीडियो आपको एक दिन बाद मिलेगा, आप इसकी थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सत्संग विचार तो ताजे ही हैं। तो इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोले श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।